गुड इवनिंग, वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, आई थिंक 40-50 पॉइंट्स की, और उसके बाद निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग से रिकवर किया एंड ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हुई है। तो कंसोलिडेशन जो ये हो रहा है मोस्ट लाइकली एंड होने वाला है, और 15,900 के ऊपर मोमेंटम देखा जा सकता है। तो 75 मिनट चार्ट हम जो पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला था 15, जैसे गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई, 15,600-650 इज़ एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो आज अगर आप देखें तो निफ्टी ने जो लो लगाया है वो अराउंड 15,500, नहीं सॉरी, ये 4 जुलाई का लो है। ये आज 15,661 लगाया है। तो 661, जैसा कि हमने बताया था, 600-650 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वो ये जो बॉटम है, यहाँ से फिर निफ्टी ऊपर सस्टेन करने लगी एंड जो हमें लग रहा था कि ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को क्लोज काफ़ी अच्छा आया था। तो हमें लग रहा था इस गैप एरिया में जानी चाहिए जहाँ एक रेजिस्टेंस होगा। तो वही मूव आया एंड निफ्टी अराउंड डे हाई क्लोज हुआ। तो नथिंग मच, व्यू चेंज नहीं हुआ है। अभी हमें लगता है ये गैप एरिया में निफ्टी जानी चाहिए। 16,000 एक सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप देखें, ये आप देख सकते हैं 16,000 एक को मैसिव ओपन इंटरेस्ट है। तो अराउंड 54 लाख शेयर्स हैं इधर एंड तो जो भी है ये मूव 16,000 16,050 पे एक बार को तो अटकेगा, और ये गैप एरिया ये काफ़ी क्रूशियल है। तो एक दो दिन की बुलिशनेस तो लगती है, उसके बाद देखते हैं निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। एंड अगर ये गैप पूरा फिल हो गया तो हमने ये भी लिखा, अगर ये रेजिस्टेंस जोन शुड बी क्रॉस टू कंफर्म एन इंटरमीडिएट बॉटम, और ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ क्रॉस हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस गैप में, 15,972 16,172, तो इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ 16,000 16,050 से जाके वापस हम टर्न हो जाएं अपने जो लोअर टारगेट्स हैं उसके लिए, क्योंकि अभी मोमेंटम नहीं आ रहा है। अगर आप देखें, बहुत कन्विक्शन नहीं आ रहा है बाइंग में। तो 16,000 तक तो जा सकती है, उसके ऊपर कहना मुश्किल है। तो ये निफ्टी पे व्यू है। बैंक निफ्टी में भी हमने सिमिलर व्यू दिया था एंड बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा फ्लैटिश खुल के, बैंक निफ्टी आज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देखेंगे 1.2% अप है एंड निफ्टी 0.53% अप है। एंड अगर 75 मिनट चार्ट आप देखें तो वही जो हम बात कर रहे थे कि 33,100 वो फ्राइडे को टेस्ट करके ऊपर आई, अच्छी क्लोज दी। आज भी फ्लैट क्लोज करके हमने जो एरो मार्क किया था, हमें लग रहा है 34,100 34,300 तक। तो ये कल तक मोस्ट प्रॉब्ली आ जाना चाहिए एंड फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 34,300 पे। वहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करती है। तो अब 16,000 ऑन निफ्टी, 34,200 से 34,300 काफ़ी पॉसिबल लग रहा है। इन 1 और 2 डेज आ जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे। वहाँ पे प्राइस एक्शन देखना ज़रूरी है कि वहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी टर्न होती है या आगे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती रहती है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यही व्यू है। एंड आज का जो सेक्टर है जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है वो है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में आप देख सकते हैं एफएमसीजी ने एक ब्रेकआउट दिया है, छोटा सा ब्रेकआउट है। मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से तो एक अच्छा ब्रेकआउट है, लेकिन वो सॉरी, मैंने 75 मिनट चार्ट देख लिया था, लेकिन डेली चार्ट पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट है, एक सॉर्ट ऑफ आफ्टर कंसोलिडेशन एक ही ब्रेकआउट मिला है एंड उसके ऊपर काफ़ी अच्छा क्लोज भी आया है। तो हमें लगता है कि एफएमसीजी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें 39,000 से एटलीस्ट 3,000 पॉइंट तो मूव आना चाहिए, और नीचे अगर देखें तो 33,500 से 6,000 पॉइंट का भी मूव ऊपर आ सकता है। तो ये जो पैटर्न टारगेट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो पैटर्न टारगेट्स हैं इसके।
ये आप देखें, ये प्राइस रेंज है और ये हैं पैटर्न टारगेट्स। ये एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल है, तो ये कप का टारगेट हो गया और ये हैंडल का टारगेट हो गया। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये दो टारगेट्स पॉसिबल हैं। ऊपर में देखें 45,000 एंड अराउंड 42,500। तो ये आपको दिख सकते हैं एफएमसीजी में। एफएमसीजी कुड लीड फ्रॉम हेयर ऑन, क्योंकि एफएमसीजी ने काफ़ी आई थिंक नवंबर का हाई यहाँ निकाला है। तो देर कुड बी सम पुल बैक, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एफएमसीजी इंडेक्स ऐसे थोड़ा सा डिप करे एंड देन देर इज़ अ राइज अगेन। तो ये एक पॉसिबिलिटी है एफएमसीजी इंडेक्स में। बाकी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो आई थिंक 50% हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आईटीसी है। तो आईटीसी अभी काफ़ी ज़्यादा रन अप कर गया है। तो आईटीसी में एक ये राइजिंग ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये एक अभी एकदम इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगी। अगर आप देखें ये दो ट्रेंड लाइंस आ रही हैं सेम ही लेवल पे, तो ये एक थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा एंड देन आफ्टर दैट यू माइट सी अ बिग ब्रेकआउट। तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे एक मूव आ सकता है आईटीसी में। तो पहले थोड़ा डिप आना चाहिए 285 टू 82 जोन तक एंड देन you might see a bigger breakout in ITC, which will also lead Nifty FMCG to newer highs. और जो दूसरा है हैवी वेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देख सकते हैं। ये भी अगर आप देखें एक कंसोलिडेशन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं, इसके ऊपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 24-20 एक जोन है, ये अगर क्रॉस करता है तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये राय रहेगी हमारी निफ्टी एफएमसीजी पे। एफएमसी अगर आपको लॉन्ग होना है तो एफएमसीजी एक इंडेक्स है, ऑटो एक इंडेक्स है, जहाँ पे ऑटो भी अगर आप देखें स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये लाइन को रीटेस्ट कर रहा है एंड ये जैसी 12,200 500 क्रॉस करेगा, इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये दो इंडेक्स हैं, ऑटो और एफएमसीजी। अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए, लॉन्ग होना है, तो यही दो इंडेक्स में आप लॉन्ग हो सकते हैं। और अभी कोई इंडेक्स लग नहीं रहा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में है निफ्टी और बैंक निफ्टी को बेसिकली बेंचमार्क इंडिसेस को बीट कर रहा है। तो ऑटो और एफएमसीजी दो ही इंडिसेस हैं जहां आपको लॉन्ग होना चाहिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। एफएमसीजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऑटो में हमने बहुत पहले से डिस्कस कर रखा है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है अगर ये 12,200 से 300 क्रॉस कर देता है। तो ये राय रहेगी, ये व्यू रहेगा हमारा आज इंडिसेस पे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग, सी यू टुमारो।